आज शर्मा जी आलू पे बात करते हैं। वीट पे तो हमने कवर कर लिया। दो टॉपिक कवर करेंगे, एक कच्ची पिटाई वाला जो मोस्टली पंजाब में चलता है, और दूसरा जो नॉर्मल पक्की पिटाई करते हैं जिसकी जो लगभग 120 दिन की क्रॉप है, और एक 60 से 70 दिन वाली, 50 दिन 55 दिन वाली क्रॉप। उन दोनों पे बात करेंगे। शुरू करते हैं हम बेसल डोज से कि देखिए आलू की हमको क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए और 60 से 65 दिन में उसका जो साइज भी बढ़ना चाहिए, वेट भी निकलना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है, वो तो 3 से 4 बैग डीएपी डाल देते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग पोटाश है वो कोई डालता है, वो 1 बैग साथ में या 2 बैग पोटाश डालता है, और कोई माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह और कुछ नहीं देते। पहले तो जो माइक्रोन्यूट्रेंट जरूरी क्यों है और कौन कौन सा जरूरी है, उस पर बात करें। सबसे पहले हम डीएपी से शुरू करते हैं कि इतनी डीएपी डालने की जरूरत है, अगर है तो वो मिलती कितनी है प्लांट को, ये प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। धन्यवाद चहल साहब, आपने मुझे मौका दिया है आलू पे बात करने के लिए। और सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं जीपी शर्मा आईसीएल से हूँ। हमें ये समझना पड़ेगा चहल साहब कि हमको रिक्वायरमेंट कितनी फास्फोरस की, किस न्यूट्रिशन को कितनी पोटैटो के अंदर डालना है, चाहे वो कच्ची पटाई है चाहे आपकी। हमें ये देखना है कि मेरे जो टारगेट यील्ड है वो 40 टन ले रहा हूँ। यदि हमने एक डाटा देखें 40 टन की मैं यील्ड ले रहा हूँ, तो उसको 113 किलो वहाँ से नाइट्रोजन अपटेक हो जाता है, 45 किलो वहाँ से फास्फोरस अपटेक हो जाता है, और 196 किलो वहाँ से आपका पोटास अपटेक हो जाता है, और 7 किलो मैग्नीशियम अपटेक हो जाता है। लगभग 13 से 14 किलो हमका कैल्शियम अपटेक हो जाता है। सल्फर की बात करें तो और थोड़ा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 20 किलो तक चला जाता है, ये अपटेक हो जाता है। ये 40 टन कहीं से हम 1 एकड़ से या 2 एकड़ से या 1 हेक्टर से कोई उत्पादन ले रहे हैं, 800 बोरी हम कहीं से ले रहे हैं, तो वहाँ से इतना न्यूट्रिशन अपटेक हो जाता है सोल से। तो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन मेरा जो फार्मर है बहुत ज़्यादा फास्फोरस यूज़ करता है। तो यदि आप 2 बैग डीएपी डालते हैं तो सफिशेंट है आपके लिए 2 बैग डीएपी, लेकिन पोटास की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वहाँ आपको पोटास ज़्यादा चाहिए साइज़ के लिए। तो लेकिन जो हम कच्ची पटाई करते हैं या पक्का आलू निकाल रहे हैं, वहाँ बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे कच्चा पटाई करना है 60-65 दिन के अंदर, मुझे वो ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए जो जल्दी मिले प्लांट को, ऐसा पोटास चाहिए कि जल्दी प्लांट को अवेलेबल हो और साइज़ की तरफ जाए। तो हमें वो देखना कि हम कौन सी क्रॉप ले रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ले रहे हैं या लंबी ड्यूरेशन की क्रॉप ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं। देखिए न्यूट्रिशन तो हमारी हो गई, फिर देने पड़ते हैं। और पॉलीसल्फेट की आपकी कितनी डोज रहे, अब रिकमेंड कितना करते हैं? अगर हम पोटाश को स्किप करते हैं तो पॉलीसल्फेट की कितनी डोज रिकमेंड करते हैं, और डोज रिकमेंड के बाद क्या हमारी इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगी या खाली क्वालिटी इंप्रूव होगी? ओके, ठीक है, इस बात पर ये अधिकतर देखा गया है, फार्मर के कन्फ्यूजन में रहता है कि मुझे पोटाश डालना नहीं डालना पॉलीसल्फेट के साथ। लेकिन मैं सभी फार्मरों से अनुरोध करूंगा, मैंने ये कहा कि यदि मैं 800 बोरी निकाल रहा हूँ किसी हेक्टर से, किसी एकड़ से, तो मुझे वहाँ रिक्वायरमेंट 200 किलो पोटास की है, वहाँ से प्लांट अपटेक कर लेता है। और पॉलीसल्फेट बात को 14% पोटास है, और हम 100 kg रिकमेंड करते हैं पॉलीसल्फेट, तो वहाँ 14 किलो जाएगा। लेकिन ये 14 किलो 100% अपटेक होगा, लेकिन दूसरे पोटास से मैं दे रहा हूँ, पोटास दे रहा हूँ, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो लेकिन मुझे पोटास MOP डालना पड़ेगा साथ में, क्योंकि MOP से मुझे क्लोरीन मिलती है। वो पोटास आलू के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशन है जो रिक्वायरमेंट है। तो हमें साथ में पॉलीसल्फेट के साथ में 2 बैग MOP डालने पड़ेंगे यदि आपका यील्ड हाई है। यदि आपका यील्ड ही कम है तो आपको न जाने की ज़रूरत है, या सीड का काम करते हैं तो आपको पोटास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इतनी। लेकिन आपको यदि टेबल पोटैटो लेना है उसमें आपको पोटास डालना पड़ेगा 2 बैग। लेकिन उसके साथ में आपको यदि पॉलीसल्फेट डाल रहे हैं तो आपको कैल्शियम नहीं डालना, बिल्कुल जीरो, ना सल्फर डालना ना मैग्नीशियम डालना। 2 चीज़ फायदे होंगे, एक तो आपकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। कभी कभी देते हैं मार्केट में देखते हैं हम, चेचक की बीमारी कहते हैं उसे, वैसे कॉमन स्कैब बोलते हैं, स्कैब बोलते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम स्किन की क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी पॉलीसल्फेट के साथ में, और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा आपका। तो हम 2 बैग DAP जो आईसीएल का शेड्यूल है, जैसे हम रिकमेंड कर रहे हैं, 2 बैग DAP, 2 बैग पोटास, 2 पॉलीसल्फेट, तो आपको अदर कोई सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक है जी। बैक्टीरिया हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए? यस, कर सकते हैं। फार्मर देखा यदि गोबरी खाद यूज कर रहे हैं तो उसके बाद ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या कोई आप माइक्रोराजा या कोई फास्फोरस अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया, पोटास का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं सॉइल रिपोर्ट देखता हूँ पंजाब की या हरियाणा की, नॉर्थ पूरे रीजन की, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत नीचे जाता जा रहा है, पीएच हाई होता जा रहा है। यदि मेरे फर्टिलाइज़र का पीएच हाई है तो वो काम ही नहीं करता। लेकिन हमने देखा गया है कि पॉलीसल्फेट का पीएच नेचुरल है या पीएच हाई है, लगातार फार्मर यूज कर रहा है तो सॉइल का पीएच धीरे धीरे डाउन आता है। कि अभी भी पीएच एक साथ नहीं बढ़ता, सालों में बढ़ा है। 10 साल 20 साल लगे उसको बढ़ने में, या 8 साढ़े 8 आने में, तो उसको टाइम भी लगा, धीरे धीरे घटेगा। तो आप फार्मर ये नहीं समझें कि एक दिन में घट जाएगा, उसको भी आप साल 2 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको लो पीएच फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे उसके लिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम पहले 60 दिन वाले 65 दिन वाले की बात करें, ठीक है। बेसल में तो हमारा कवर हो गया, कितना हमने आलू में डालना है, खाद डालना है, ठीक है। पहला स्प्रे कितने दिन में लेना है स्टार्टर का स्प्रे? उस पर एक लेना है कि 2 लेना है? अर्ली टाइम 65 दिन के अंदर अंदर हमको सारा कुछ करना है। हाँ, ये तो 65 दिन की बात करें तो हमें एक पहला स्प्रे 20 से 25 दिन पर 30 दिन तक ले सकते हैं। उसके बाद 7 डे तक हम जा सकते हैं 49-32। जब मुझे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, क्यों मैं ट्यूबर बनाने के लिए मुझे हाई फास्फोरस चाहिए, तो वहाँ पर मेरा सेकंड प्रोडक्ट आएगा 04932। उसके अंदर ये खासियत है, उसमें स्टिकर भी है, स्प्रेडर भी है और ह्यूमिकैंटिक टेक्नोलॉजी है। जो आप उसके साथ कोई भी फंजीसाइड यूज करेंगे उसका भी रोल बढ़ जाएगा। जिस वाटर का पीएच 5 से 5 रहेगा तो वो उसकी, जिसके साथ वो फंजीसाइड यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आपको ये आपको फ़ायदा लगेगा। सेकेंड टिप, साइज़ की बात आ जाती है। मुझे 60 दिन में 65 दिन में आलू कर रहा है तो मैं साइज़ कैसे बढ़ा सकता हूँ? तो हमने एक लो पीएच फर्टिलाइजर अभी लास्ट ईयर एप्लीकेशन में दिया था फोलियर के अंदर, और बेसल के अंदर भी दे सकते हैं फार्मर हमारे, 8047 प्लस सल्फ़र। उसकी ये खासियत है, उसमें 8% नाइट्रोजन है, 0 फास्फोरस है और 47 पोटास है, 7 सल्फ़र है, 2.8 उसका पीएच है। यदि हम उसको बूस्टर के साथ में 839 के साथ यूज़ करते हैं, दोनों 5-5 ग्राम यूज़ करते हैं, 2 स्प्रे फार्मर उसका 10 दिन के इंटरवल पर स्प्रे करता है, तो आपको 1:1:5:1 का रेशो मिलेगा, जो आलू के साइज़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि 1% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 5 गुना पोटास जैसा रिक्वायरमेंट है आलू के लिए, तो उस हिसाब से आपको फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। वहाँ पर साइज़ बहुत अच्छा आता है, जहाँ मैं लास्ट ईयर देखा था और अभी मैं देख रहा हूँ। अभी जो कुछ हार्वेस्टिंग कच्चा आलू होने को तैयार है, मैं कल एक फार्मर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था साइज़ बहुत अच्छा मिला मेरे को। कितने दिन पे हमने ये डालना है? पहले तो स्टार्टर का क्या, हमने स्टार्टर के 2 स्प्रे किए थे। पहला लगभग 25 दिन में, दूसरा 30 से 32 दिन में दोबारा। यस 2 स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप 2 स्प्रे कर सकते हैं, और अमूमन देखा एक ही स्टार्टर से आप ग्रोथ हो जाएगी। और मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं इतना स्प्रे रिकमेंड करूं। लेकिन जो कच्ची पटाई है आप एक ही स्प्रे से काम करें, और जो पक्की पटाई है उसमें 15 दिन का इंटरवल रखें, और जो कच्ची पटाई है उसमें मेरा 7 से 10 दिन का इंटरवल रखें। एक ही सफिशेंट है। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर तो हो गया हमारा स्टार्टर। यस 49-32 कितने दिन पे रिकमेंडेड है? वो आपका 30 दिन के बाद ही करना, 30 से आपको 40 दिन पे। 40 दिन पे हम करें। हाँ। और जो आपने बोला है 839, वो आपका वो करना पड़ेगा आपको 45 से 50 दिन पे। मतलब 49-32 से 1 वीक बाद हम कर सकते हैं। यस ठीक है, इसका कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं है, बहुत सेफ प्रोडक्ट है ये। आपका फूड ग्रेड के प्रोडक्ट हैं। आप कभी भी हम स्प्रे करके, हमारा पशु कुछ पत्ते भी खा लेता है तो उसको भी कोई नुकसान नहीं है। इतने फूड क्वालिटी के ग्रेड है, क्योंकि ICL फोलियर ग्रेड अलग बनाती है और ड्रिप फर्टिगेशन के या बेसल एप्लीकेशन के फर्टिलाइजर अलग बनाती है। हम जो बेसल में दे रहे हैं उस ग्रेड को हम फोलियर के अंदर रिकमेंड नहीं करते। हमारी जो फोलियर की जो टेक्नोलॉजी है एक सेफ है पौधे के लिए, हमारे लिए भी और हमारी सॉइल के लिए। मैं अभी अमेरिका के एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वहाँ के फार्मर फोलियर पर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सॉइल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतना पीएच बढ़ चुका है, इसी इतनी ख़राब बढ़ चुकी है, पीएच ज़्यादा जा चुका है, तो वहाँ फर्टिलाइज़र काम करना बंद कर गया। तो वहाँ का फार्मर ये कह रहा है कि मैं आधा सॉइल से दूंगा और आधा मैं स्प्रे से दूंगा। तो फार्मर स्प्रे पे ज़्यादा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब सॉइल टेम्परेचर डाउन जाता है तो मेरे प्लांट सॉइल से कुछ भी अपटेक नहीं कर पाता, उस समय मुझे फोलियर दूंगा तो उसकी जो छुपी भूख है वो पूरी हो जाती है और आपके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आती। ये तो हो गया हमारा 60 दिन वाला क्रॉप।
फर्टिलाइजर तो हमने 60 दिन वाले में भी यही सेम ही जाएगा, डालना है, लेकिन पोटास की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी, वहाँ पे पोटास मुझे साइज ज़्यादा लेना है, स्प्रे भी देना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर लो पे पोटास भी अपटेक कम करता है। उस पे हमने पहला स्प्रे 30 दिन में ही देना है स्टार्टर का। यस, और यदि पक्की पटाई की बात करें आलू की, तो उस पर भी हमें 30 दिन पर जाएंगे, 30-35 दिन पर, क्यों टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो हमारा जर्मिनेशन थोड़ा डिले होगा। तो जब हम पैरा इरीगेशन कर देंगे, तो जो हमारे किसान भाई पॉलीसल्फेट बेसल में नहीं डाल पाए हैं और छूट गया है, उनको कैल्शियम देना है, तो आप पहले पानी इरीगेशन से पहले पॉलीसल्फेट और आपका पैकासेड या 5-45-5-8 जिंक का बड़ा रोल होता है। जिंक ऐसा न्यूट्रिशन है, हम कैल्शियम के साथ नहीं दे सकते और फास्फोरस के साथ नहीं दे सकते। मैं आपको रोकना चाहूँगा, हाँ, पिछली बार जहाँ पे आलू सीधे के सीधे लंबे हो रहे थे तो आपने रिकमेंड किया था, हमने जिंक का स्प्रे किया था, तो काफ़ी अच्छी उनकी रिस्पॉन्स। हाँ, मैंने वही कह रहा हूँ, यदि फार्मर समय से पहले नाइट्रोजन दे देता है किसी भी पोटैटो के अंदर, तो वो लंबाई बढ़ जाती है उसकी, और उसको देखा ट्यूबर नहीं बनते, उसमें तना ज़्यादा हो जाएंगे, ट्यूबर नहीं बनेंगे। तो उस समय हमें जिंक का स्प्रे देना चाहिए। और मैंने जो प्रोडक्ट बात कही आपसे 5-45-5-8 जिंक, वो दोनों, उसमें फास्फोरस भी है और जिंक भी है, वो बेहतरीन रिस्पॉन्स में लेते हैं वहाँ पर फार्मरों को, तो आप उसको भी इस्तेमाल करा सकते हैं पहले पानी पे। तो पॉलीसल्फेट प्लस आपका 5-45 दोनों मिला के छिट्टा भी लगवा सकते हो, क्योंकि जिंक और फास्फोरस कैल्शियम तीनों ऐसे न्यूट्रिशन आपस में मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट को तीनों की एक साथ ज़रूरत है जब रूट डेवलपमेंट होता है, लेकिन हम तीनों को एक साथ नहीं दे सकते। तो लेकिन आईसीएल ने वो करके दिखाया है कि आपको फास्फोरस भी और जिंक और कैल्शियम एक साथ दे सकते हैं। और 5-45-5 कितनी केजी रिकमेंडेड है? ये कम से कम देखा जाए, जब हम शेड्यूल की बात करें, या 2 DAP डालें फार्मर ने, तो हम 10 से 12 किलो डलवाते हैं। या ऑलरेडी फार्मर 4 से 5 बैग डाल चुका है, तो वो 5 से 7 केजी डाल सकता है केवल। 5 से 7 किलो में कवर हो जाएगा, हो सकता है। तो ठीक है। और दूसरा स्प्रे जब हमने लेना है पक्की पिटाई वाले आलू पे, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले आलू पे, कौन सा लेना है और कितने दिन पे लेना है? पहला मैंने जैसा आपसे बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टर का स्प्रे लेना है 30 से 35 दिन पे। और मेरे जो ट्यूबर बनने की अवस्था आती है, तो उस समय मैंने 049-32 लेना है। उसके साथ कोई फंजीसाइड ऐड कर सकते हैं आप, जो आप करना चाहें। और उसके बाद आपने बूस्टर का, जब ट्यूबर बन गया तो मुझे साइज़ की तरफ जाना है, तो बूस्टर और 8047 दोनों मिला के 5-5 ग्राम मिक्स कर स्प्रे 2 स्प्रे करेंगे, तो आपको बेहतरीन साइज़ मिलेगा। जब भी आपने कभी नहीं देखा होगा इतना साइज़ कैसा आ गया। कुछ फ़ोटो मैं आपको शेयर करूंगा पोटैटो के, कुछ मेरे फार्मर है कि स्किन क्वालिटी साइज़ प्रॉपर कैसा आता है, तो मैं आपको वो भी भेजूंगा। मैं फ़ोटो साथ में ऐड कर दूंगा जी, आप साथ में चलती वो फ़ोटो देख सकते हैं। ओके। और ये तो सारे का सारा हमारा जो कवर अप हो गया। नॉर्मल आपने देखा होगा फार्मर से मिलते हैं, कितने % आपको फीडबैक मिला है कि उसका रेट अच्छा लगा है या उनकी क्वालिटी है जो वो अच्छी निकली है? ओके, धन्यवाद चहल साहब। मैं आपके एरिया का एक फार्मर है, आपके नागो के मोड़ के पास के हैं, वो जंडाला के पास हैं, और वो 100 एकड़ आलू लगाते हैं। लास्ट ईयर उनके परिवार में लगभग 500 एकड़ आलू लगता है, मटर भी लगाते हैं और आलू भी लगाते हैं। उनका मेरे को परसों फ़ोन आया था, सुबह लगभग 8 बज रहे थे, और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका पैकासेड और पॉलीसल्फेट पैडी के अंदर यूज़ किया, जहाँ भी डाला, क्योंकि मेरी थोड़ी ज़मीन माड़ी थी, अच्छी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी नहीं थी, वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दिया ये बोले। जहाँ अच्छी भी थी उसमें भी अच्छा मिला। क्या मैं आलू के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? तो मैंने कहा आप कर सकते हैं। तो बोले मैं इस साल 500 एकड़ में आपका पूरा शेड्यूल डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज़ देखने को मिली बेहतरीन, जो कभी आज तक मैं नहीं देखी, कि मैं जो आलू लेके आ रहा हूँ निकाल के कोल्ड स्टोर से, उसकी क्वालिटी, स्किन क्वालिटी ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मैंने आलू ज़मीन से निकाला है। तो जो कोल्ड स्टोर वाले ये पूछ रहे थे कि ऐसा क्या डाला आपने लास्ट ईयर जो आज तक इसकी आलू की क्वालिटी सेम बनी हुई है, चमक बहुत अच्छी है, स्किन क्वालिटी अच्छी है, उसके कोई डैमेज नहीं है। हम अधिकतर देखते हैं कि डैमेज हो जाता है आलू, कि 2 किलो 3 किलो एक बोरे में ख़त्म हो जाता है, गल जाता है, काला पड़ जाता है, लेकिन उनके बोरे में एक भी नहीं थी। तो नंबर मैं उनका बता सकता हूँ, लेकिन उनका नंबर मेरे पास में नंबर आप मत शेयर कीजिए, उनको फ़ोन बहुत ज़्यादा जाने लगेंगे। फ़ोन आ सकते हैं, लेकिन वो जंडाला तरन के पास के हैं। यदि आपको जरूर दूंगा, आप जरूर बात करना उनसे, आप फीडबैक लेना, आप खुद बताएंगे। मैं तो उनको पर्सनली भी जानता हूँ के मोड़ वालों को। अच्छा, तो आप नहीं फार्मर हैं वो, अब मैं आपको नंबर दूंगा, आप देखा। वैसे मेरे को कॉल आई थी, तो मैंने सुना, 2 बार बात की, तो बोले सर मैं ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, ऐसा आलू आज तक मैं जो कोल्ड स्टोर में रखा है। एक आप आईसीएल के जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे, स्टार्टर करेंगे, 49-32 करेंगे,
क्या इनके साथ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिक्स करके डाल सकते हैं सारे के सारे के साथ? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया मेरे से। अधिकतर जितने फर्टिलाइजर आते हैं मार्केट में इंडिया के अंदर, सभी रिकमेंड करते हैं कि हमारे साथ आप कोई फंजीसाइड यूज नहीं करें, कोई इंसेक्टिसाइड। लेकिन आईसीएल की जो टेक्नोलॉजी है, लो पीएच टेक्नोलॉजी है। लो पीएच टेक्नोलॉजी से आप यदि आईसीएल के फोलियर के साथ कोई इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, कोई फंजीसाइड यूज करते हैं, उसके रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें स्टिकर भी है, स्पाइडर भी है, हुमिकन टेक्नोलॉजी है, जो वाटर जो बाष्पीकरण करता है मेरा पौधा स्टोमेटा के थ्रू, उसको पानी को नहीं उड़ने देता, वो एक सतह बना देता है जिससे पानी उस पर स्टोर रहता है। और बिना पानी के कोई भी प्लांट किसी भी दवा को अंदर नहीं ले सकता, चाहे रूट से है दे रहे हैं हम कोई भी, या हम फोलियर दे रहे हैं, उसको पानी चाहिए तो ये नमी बना के रखता है। तो ये बड़ा बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स आता है। और यदि आप कहीं गूगल सर्च करें तो एक देखें पेस्टिसाइड की हाफ लाइफ, कोई पेस्टिसाइड कोई फंजीसाइड कितने घंटे तक काम करेगा, उसकी हाफ लाइफ कितनी रहेगी। तो यदि आप आईसीएल की टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, फोलियर के साथ हैं, तो उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। एक हमने मैं बताता हूँ आपको, यदि M45 आप यूज कर रहे हैं, यदि आप 8 pH पर M45 यूज कर रहे हैं, जो में पानी है उसका पानी का pH 8 है, और मैं M45 यूज कर रहा हूँ, तो उसका रिस्पॉन्स केवल 1.5 दिन आएगा, उसकी हाफ लाइफ 1.5 दिन रहेगी। लेकिन आईसीएल के प्रोडक्ट के साथ 49-32 के साथ स्टार्टर के साथ यूज कर रहे हैं, उसकी हाफ लाइफ 20 दिन हो जाएगी बढ़ के। तो आपका जो रिस्पॉन्स 1.5 दिन मिल रहा था वो 20 दिन मिलेगा। तो 20 दिन तक फार्मर फंजीसाइड स्प्रे नहीं करेगा। सेकेंडरी, हम सॉइल के अंदर में आजकल आलू के अंदर कीड़ा लगता है, सफ़ेद सी गिड़ार होती है, वो पोल ही कर देती है। हम क्लोरो यूज करते हैं, सॉइल का पीएच हाई है और जो पानी दे रहे हैं उसका भी पीएच हाई है, तो वहाँ भी इंसेक्टिसाइड रोल नहीं अपना देता। तो यदि आप पैकासिड यूज कर रहे हैं, 5-45 यूज कर रहे हैं, तो पीएच थोड़ा सा टेम्परेरी सॉइल का कम जाएगा, उस समय आप इंसेक्टिसाइड डालेंगे, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ क्लोरो का। यदि मेरा पानी का पीएच 5 है तो 63 दिन काम करेगी हाफ लाइफ उसकी, और 8 पीएच होता है तो 1.5 दिन हो जाएगी। तो ये फ़र्क आ जाता है। पीएच का रोल बहुत महत्व है। हाँ, चाहे वो स्प्रे में है, वाटर का जो पानी हम स्प्रे कर रहे हैं, जिसमें मिला के दवाई स्प्रे कर रहे हैं, उसका पीएच कम होना चाहिए, 5 पीएच होना चाहिए। और सॉइल का भी पीएच कम होगा तो वहाँ इंसेक्टिसाइड ज़्यादा अच्छा रोल अपनाते हैं। ठीक है जी शर्मा साहब, आलू पे आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। धन्यवाद चैल साहब, आपने मुझे टाइम दिया और किसान भाइयों से भी बात करवाया, उसके लिए धन्यवाद।